Redeemer Ministry. Founder Reverend Andy Johnson, main speaker cum singer of revival meetings. आज का जो है वचन जो हमने पढ़ा है मत्ती रचित सुसमाचार 1 का 18 से जो 25 तक हमने पढ़ा है। इसकी कुछ बातों को आपको बतलाना चाहता हूं मैं। हम कई बार वचन को सुने हैं, सुनते आए हैं, परंतु इनके भेदों को, रहस्यों को, जो क्या है रहस्य, आज तक मसीह लोग जान नहीं पाए। प्यार, क्रिसमस मना लेते हैं, क्रिस जयंती कह लेते हैं, परंतु क्रिसमस का सही अर्थ क्या है आज लोग बहुत ही कम इसको जानने पाए। प्यारो, क्रिसमस जो कहा जाता है क्राइस्ट का मास। आज हम लोग हर एक वो ये घरों में इन दिनों में पाएंगे बड़े बड़े बोर्ड्स, बड़े बड़े अच्छे अक्षरों में लिखा हुआ, हाँ, हैप्पी मेरी क्रिसमस। बड़ा अच्छा लगता है। तो इसका अर्थ क्या है? हैप्पी तो हम हैं, अभी एलवेना भी बोल लेती हैप्पी करके, है ना। हम खुश हैं सही में, क्योंकि हमारा परमेश्वर, उद्धार करता परमेश्वर, हाँ, अपने पुत्र को हम सबके लिए भेजा। और ये खुशी एक क्षणिक भर की नहीं है, ये खुशी कब तक की है? जन्म से लेकर हमारे मृत्यु तक है। प्यारो, कोई भी मसीह नहीं चाहता कि एक पल की खुशी उसे मिले, है ना। क्रिसमस उसके जीवन में हर समय होना चाहिए। प्यारो, क्राइस्ट का मास, इसका अर्थ है, क्रिसमस का अर्थ है क्राइस्ट का मास। मेरी क्रिसमस। और किसी किसी घर में आप अगर जाएंगे इन त्योहार के दिन में, बहुत से ऐसे घरों में आप पाएंगे हैप्पी एक्समस। ये शैतान बड़ा शातिर है। प्यारो, शैतान इतना शातिर है कि परमेश्वर के राज्य को तो वो हिला नहीं पाया, परंतु हम मसीहों को बरगलाने के लिए हर वक्त तो कोशिश में रहा करता है। प्यारो, हैप्पी क्रिसमस है तो शैतान करता है हैप्पी एक्समस। एक्समस का अर्थ क्या है? बीती हुई आराधना। बीती हुई आराधना। एक्स होता है बीता हुआ, मास जो आराधना, एक्समस। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप और हम जो क्रिसमस मना रहे हैं, क्रिस जयंती मना रहे हैं, उसके भेदों को, उसके रहस्यों को हम जान सके। शैतान चाहता है कि सिर्फ क्षण भर का आप क्या मनाएं? खुशी मनाएं, क्षण भर के लिए खुश हो जाए, फिर उसके बाद में दुनिया के वातावरण में आप खो जाए। और यहां जैसा कि हमने वचन को जो ये पढ़ा है, यहां लिखता है यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से क्या हो गई? गर्भवती हो गई। यहां आज लोगों की एक धारणा आज भी ऐसी है। मेरा सवालिया निशान यह है कि परमेश्वर ने मरियम को ही क्यों चुना? सबसे बड़ा सवाल। कल हमने वचन को सुना, अच्छी बात है,
तो क्या मेरा सवाल ये है, क्या उस समय में एक मरियम के सिवा और कोई पवित्र नहीं थी लड़की, कोई कुंवारी नहीं थी? क्या आप क्या कहना चाहते हैं? क्या लुईना है? कहिए है? नहीं नहीं, मेरा जो सवाल है, क्या सिर्फ मरियम ही एक ये कुंवारी स्त्री थी इस्राएल में, और कोई नहीं थी? थी। तो मेरा सवाल निशान यही है कि उसने मरियम को ही परमेश्वर ने क्यों चुन लिया? आपको इसका रहस्य आपको तो बतलाना चाहता हूं प्यारो। दाऊद के गोत्र से सही बात है कि यूसुफ भी आया, मरियम भी आई, वो अलग चीज है, परंतु मरियम को तो क्या सारे इसराइल क्या दाऊद के गोत्र से बाहर थे? अब्राहम इसहाक के गोत्र से बाहर थे? सारे इस्राएली, सारे यहूदी अब्राहम, इसहाक, याकूब के गोत्र से ही निकले। यीशु मसीह 12 गोत्रों में से, याकूब का 12 गोत्र था, है ना? इन 12 गोत्रों में से हर एक का अलग अलग एक स्थान था प्यारो। आइए हम लोग थोड़ा तो देखेंगे लूका 1:34 से, तो जरा पढ़िएगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, जब स्वर्गदूत मरियम को यह शुभ समाचार दिया कि तू एक पुत्र जनेगी, हाँ, तो हाँ, ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? ये सबसे बड़ा सवाल या निशान मरियम ने स्वर्गदूत से पूछा। हाँ, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। हाँ, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, और हाँ, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। हाँ, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। परमेश्वर का पुत्र कहलाए। ये स्वर्गदूत मरियम को इन बातों से अवगत करा रहा था। पर असल बात, मेरा जो सवाल निशान यही है कि परमेश्वर ने, पुराने नियम में आप जाएंगे, पुराने नियम में कहीं भी मरियम का जिक्र नहीं है प्यारो, कहीं भी मरियम का नाम नहीं है प्यारो। सिर्फ लिखा गया है कि एक कुंवारी क्या होगी? गर्भवती होगी, बस यही लिखा है। पुराने नियम यशायाह की पुस्तक में कहीं भी आप नहीं पाएंगे मरियम का नाम। और यहां पर अब थोड़ा हम आगे चलते हैं, 36 ये पढ़िएगा, 36 पढ़िए। हाँ, तेरी कुटुंबिनी इलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। देखिए, स्वर्गदूत इस बात को बतला रहा है कि और देख, तेरी कुटुंबनी, मतलब मरियम इलीशिबा की कुटुंबनी, रिश्तेदार थी, कुटुंबनी इलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। हाँ, यह उसका जो बाँझ कहलाती थी 6वां महीना है। ये इलीशिबा क्या कहलाती थी? बाँझ कहलाती थी। इसी का 5, अब थोड़ा धीरे से पढ़िएगा, इसी का लूका 1:5। यहूदिया के राजा हाँ, हेरोदेस के समय हाँ, अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था, हाँ। और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी। देखिए, एलीशिबा कौन सी वंश की थी? और हारून क्या था? हारून कौन सा वंश का था? लेवी ही याजक हुआ। बात मेरा समझे? हैं? एलीशिबा जो थी लेवी वंश की थी, हारून लेवी वंश का था, और उसकी पत्नी है जो एलीशिबा जो नाम में आती है, जकरिया की जो पत्नी थी एलीशिबा, वो हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलीशिबा था। हाँ, और उसको 6 भी पढ़िएगा थोड़ा से। वे दोनों हाँ, परमेश्वर के सामने धर्मी थे। वे दोनों परमेश्वर के सामने में धर्मी थे।
और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। निर्दोष चलने वाले थे। ये इलिशिबा लेवी गोत्र की थी प्यारो, और इसलिए मरियम को परमेश्वर ने जो चुना है, लेवी गोत्र में से ही ये चुना है। थोड़ा आपको और एक चीज आपको बतलाना चाहता हूं। मत्ती जो पढ़ रहे थे हम लोग, थोड़ा मत्ती तो निकालिएगा, उसका 1 सब निकाल लिए। थोड़ा इन रहस्यों से पर्दा उठना जरूरी है प्यारो। हम पर्दा जब तक नहीं उठेगा हम इन बातों को जान नहीं पाएंगे। मत्ती 1 सब तो निकाल लिए, सब निकाल लिया ना। अब थोड़ा धीरे धीरे इसको तो आइए पढ़िएगा। देखिए यहां से 6 से पढ़िएगा। और यीशे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ, हाँ और दाऊद से सुलेमान हाँ उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिय्याह की पत्नी थी। बस ठीक है। अब 16 पद में आइए, सीधा 16 में आइए। याकूब से यूसुफ उत्पन्न देखिए हुआ। याकूब से कौन उत्पन्न हुआ? यूसुफ हाँ, जो मरियम का पति था, जो मरियम का क्या था? पति था। और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। ये था रहस्य प्यारो। ये गोत्र, दोनों गोत्र, दाऊद के गोत्र से कौन आया? कौन आया? यूसुफ यीशु मसीह आया, है ना। इसको आप थोड़ा थोड़ा बाद में इसको पढ़िएगा, शुरू से लेकर पढ़िएगा तो आपको मालूम होगा। इसलिए परमेश्वर ने याकूब को 12 लड़के दिए, 12 गोत्र निकला उसमें से, जो कि आज तक संसार जब तक रहेगा इन 12 गोत्रों के द्वारा बाइबल का एक एक क्रम चलता जाएगा प्यारो। और हर एक गोत्र का अलग अलग क्या है? काम था प्यारो। और इसको जब हम प्रकाशित वाक्य में जाएंगे, इसको मैं अभी बतलाना नहीं चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य में जाएंगे, वहां भी 12 गोत्रों के नाम से खंभे खड़े किए गए प्यारो। ये इमानुएल, इसी में हम आते हैं सबसे पहली चीज। और यहाँ पर 3 बात आपको और फिर मैं बतलाना चाहता हूँ प्यारो। पहली बात क्या थी? मरियम को परमेश्वर ने क्यों चुना? उस समय इस्राएली यहूदिया में सारे लोग परमेश्वर के पुत्र का आगमन का इंतजार कर रहे थे प्यारो। भविष्यवक्ता के अनुसार यशायाह की पुस्तक, यशायाह 7 का 13 से पढ़िए, 13 से 7 का। तब उसने कहा, हाँ, हे दाऊद के घराने। देखिए, तब उसने कहा, ऐसे जो भविष्यवक्ता है कह रहा है यहाँ पर, हाँ, तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने, हे दाऊद के घराने, सुनो, सुनो। हाँ, क्या तुम मनुष्यों को उक्ता देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी उक्ता दोगे? उक्ता दोगे? हाँ, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक क्या देगा? चिन्ह देगा। सुनो, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती हो। देखिए यहाँ पुराने नियम में कहीं मरियम का नाम नहीं है प्यार। सुनो, एक कुंवारी क्या होगी? गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। और उसका नाम इमानुएल रखेगी। देखिए ये कब की बात को बतला रहा है? आने वाले भविष्य को बतला रहा है। रखेगी मतलब रखा नहीं है, रखेगी। ये भविष्य की बातें ऐसिया के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को सुनाया प्यारो। और लूका, मत्ती में हम थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ते जाएंगे ना, मैं गीत को लिखा था, जो कि लोग तो आज वो सुनते हैं कि नहीं सुनते मालूम नहीं, सबके पास में सीडी है। उसमें मैं जो लिखा था, सदियों से
कर रहा था तेरा इंतजार, लो आ गया ज़मीं पर सुनकर मेरी पुकार। सदियों से लोग परमेश्वर के पुत्र का इंतजार कर रहे थे प्यारों, और परमेश्वर अपने वचन के अनुसार, परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार उसने लेवी वंश से मरियम को चुन लिया प्यारों, और लेवी वंश से मरियम को चुनकर उसने पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह का जन्म का क्या किया, उदाहरण दिया प्यारों। अब मत्ती वही 1 का जो पढ़ रहे थे हम लोग, 19 पढ़िएगा। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। यूसुफ के जीवन में जब मरियम और यूसुफ का मंगनी हो गया, यूसुफ एक मनुष्य था प्यारो, धर्मी था, बदनाम नहीं करना चाहता था, और वो चुपके से मरियम को त्याग देना चाहता था प्यारो। हाँ, तब उसको 20 पढ़िएगा। जब वह इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आज लोग यीशु का अर्थ भी जानते नहीं प्यारो। पूछिए, यीशु किस लिए कहा गया है, नहीं मालूम। यीशु का अर्थ क्या है, वह अपने लोगों को क्या करेगा, पापों से उद्धार करेगा। रिडीमर जो है, यही उद्धारकर्ता का नाम है प्यारो, उद्धार करेगा। और यहां दूसरा सवाल ये आता है, मरियम जब पूछती है कि ये क्यों कर होगा, स्वर्गदूत से पूछती है ना। मरियम जब पूछती है ये क्यों कर होगा, तो स्वर्गदूत उसे बतलाता है। चलिए थोड़ा सा लूका में हम लोग वो चलते हैं फिर से एक बार। लूका 1:29 से पढ़िए। वह उस वचन से बहुत घबरा गई। कौन सा वचन, जो स्वर्गदूत ने मरियम से कहा था। हाँ, घबरा गई और सोचने लगी हाँ कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। हाँ स्वर्गदूत ने उससे कहा, हाँ। हे मरियम, भयभीत न हो, हाँ क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। हाँ। तू उसका नाम यीशु रखना। 34 पढ़िए। मरियम ने हाँ। स्वर्गदूत से कहा, देखिए दूसरा सवाल, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा ये कैसे होगा। या कैसे होगा। देखिए अब मरियम जबकि एक सवाल स्वर्गदूत से कर रही है प्यारो, ये कैसे होगा। अब इसी का थोड़ा हम लोग और आगे थोड़ा सा वो चलते हैं। लूका 1:18। लूका। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई। देखिए अब यहां जकरिया जो एलिशबा का पति था वो भी पूछ रहा है। जब स्वर्गदूत ने उससे कहा कि तू बुढ़ापे में क्या क्या पिता कहलाएगा और तेरी पत्नी एक पुत्र जनेगी, यहां पर है, तो खुद
जकरिया स्वर्गदूत से पूछता है, मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी है। हाँ पढ़िएगा। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, हाँ मैं जिब्राइल हूँ, हाँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, हाँ और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। हाँ देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति ना की। ये जकरिया कौन था प्यारो? जकरिया दाऊद के जमाने से दल बनाया गया था परमेश्वर की आराधना उपासना करने के लिए परमेश्वर के भवन में। ये जकरिया का बारी था कि वो परमेश्वर के आंगन में आकर, भवन में आकर अपने दल के साथ क्या कर रहा था। देखिए थोड़ा इसको आप थोड़ा इसको और थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपको मैं बतलाना चाहता हूँ। एक मिनट। हाँ 9 पढ़िएगा, 1 का 9। लूका। हाँ लूका 1 का ही तो 8 से पढ़िए। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था। कौन? जकरिया के विषय में कहा जा रहा है। हाँ तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। जकरिया की बारी थी परमेश्वर की आराधना उपासना करने के लिए, और लोग बाहर खड़े थे। और जब ये वाक्य हुआ, स्वर्गदूत उसके पास में आया और उससे कहा, तो वो भी एक सवाल या निशान कर दिया प्यारो, मैं कैसे जानूं ये क्यों कर होगा। और स्वर्गदूत ने उससे आखिरी जो कहा, इसलिए कि तूने मेरी बात को जो अपने समय पर पूरी होगी प्रतीति ना की, इसलिए तू क्या रहेगा, जब तक मौन रहेगा। जब तक ना हो मौन रहेगा। जब तक ना हो तो क्या रहेगा, मौन, गूंगा बन जाएगा। जकरिया को परमेश्वर के स्वर्गदूत ने पनिशमेंट क्यों दिया, मेरा सवाल ये है। और जकरिया जो कि दाऊद के जमाने के समय से देखता आया है, परमेश्वर की आराधना उपासना करता आया है, परमेश्वर की सेवकाई करता आया, परंतु वो परमेश्वर के महत्व को, परमेश्वर के वचन को वो उसने सार्थक नहीं समझा। वो परमेश्वर है दाऊद के समय से है। जकरिया ने यह भी सुना होगा कि अब्राहम 100 वर्ष के अवस्था में पिता बना, क्या नहीं सुना होगा? तो उसने क्यों कर विश्वास नहीं किया? क्योंकि उसका विश्वास कमजोर था प्यारो। हम भी आज मसीह घराने में हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, कहते हैं, मनाते हैं, परंतु हमारा विश्वास कैसा है? डावाडोल है। जकरिया सेवकाई करने के बावजूद भी परमेश्वर के वचन को सार्थक नहीं समझा प्यारो। भजन संहिता 138 का 1-2 पढ़िएगा। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा, तेरा भजन गाऊं। ये कौन कह रहा है? दाऊद का भजन का। हाँ, देवताओं के सामने तेरा भजन गाऊंगा, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत भी करूंगा, और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया। जब परमेश्वर अपने वचन को अपने बड़े नाम से
अधिक महत्व दिया। तो जकरिया को क्या करना था? परमेश्वर के वचन को महत्व देना था। परमेश्वर के जो स्वर्गदूत, जो एम्बेसडर फॉर क्राइस्ट, उसके बाद तो महत्व देना था, उसने महत्व नहीं दिया। और इसलिए जकरिया को पनिशमेंट हुआ प्यारा। और मरियम जो कि नहीं जानती थी, इनोसेंट थी, वो भी सवाल निशान की, ये क्यों कर होगा। परंतु वहां पर स्वर्गदूत उसे क्या बताता है? एक चिन्ह देता है। क्या चिन्ह वो देता है? चलिए थोड़ा सा इसको वो देखें हम लोग। 21 किसका? एक का ये तो मत्ती 1:21। हाँ वह पुत्र जनेगी, हाँ और तू उसका नाम यीशु रखना, हाँ। क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। उद्धार करेगा। अब 22 पढ़िए। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमारे साथ। कब तक के लिए? कब तक के लिए? हमेशा के लिए। सदा काल तक के लिए है। परमेश्वर हमारे साथ है। पर तो हमारा विश्वास कैसा है? हर बात में डगमगा जाता है प्यारो। यीशु सहाय, आप अगर ये आदिवासी बेल्ट में चल जाएंगे, यीशु सहाय कहा जाता है। यीशु सहाय का अर्थ है यीशु मेरा सहायक, इमानुएल। हम यहां कहते हैं जय मसीह की। हर एक चीज का अर्थ है प्यारो। इन अर्थों को अगर हम जान ना पाए, मसीह का अर्थ है क्या? अभिषिक्त। अभिषिक्त। हर एक वर्ड का अर्थ है प्यारो। और यीशु जो उद्धार करता, मसीह अभिषिक्त, और सहाय इमानुएल, सहायक, हमारे साथ साथ रहने वाला। तो क्या आज हमारे साथ हमारा परमेश्वर हमारे संग संग है? सिर्फ हम क्रिसमस मना लिए, 2 गीत गा लिए, इसके बाद आपस में उपहार बांट लिए, खत्म हो गया। ये कैसा त्योहार हम मनाते हैं मसीह लोग जानते हैं? बड़े बड़े अमीरों के घरों में अगर कोई काम करना होता है, भाई आज मेरे बच्चे आमोस का क्या है बर्थडे, आ जाइएगा, इनवाइट कर दिए, आ गए सब। और जब बर्थडे मनाया जा रहा है, लोग आपस में एक दूसरे का व्यापार की बातें कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं। और जिस बच्चे का जन्मदिन है वो नज़ारा, बच्चा कहाँ है नहीं मालूम। आज भी हम मसीह लोग क्या करते हैं? बच्चे को कहाँ रखे हैं? चरनी में रखे हैं प्यारा। चरनी में रखे। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले। आज हमारा मसीह हमारे दिल में जन्म लिया है प्यारो। वो चरनी में नहीं है। हमें चाहिए, हमारे दिल में जन्म लिया है तो हम उसके संग संग चले, उसके संग संग चलते हुए उसके हर एक कार्यों को हम लोगों के बीच में क्या करें? प्रकट करने पाए। तब सही में हमारा क्रिसमस है प्यारो, क्राइस्ट का मास है प्यारो। अन्यथा हमारा क्रिसमस क्या है? व्यर्थ है प्यारो। आइए हम अगर क्रिसमस मनाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, अपने महिमा जगह, साल सिर्फ आज भर के लिए नहीं प्यारो। आज भर मना लिए फिर इसके बाद साल भर खत्म कर दिया, नहीं। ये चरनी, हमारे हृदय रूपी चरनी में यीशु मसीह जो जन्म लिया है, कब के लिए? सदा काल तक के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। जय मसीह। आमीन।